भाजपा सरकार भले ही बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती रही हो, लेकिन वृंदावन में भाजपा और पुलिस के बीच घटनाक्रम को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वृंदावन में भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई मारपीट के घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने और प्रदेश के कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठप बताया है। यूपी की योगी सरकार भले ही बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती रही हो, लेकिन वृंदावन में जो घटनाक्रम भाजपा कार्यकर्ता, आरएसएस और पुलिस के बीच हुआ है, ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। वृंदावन की घटना को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। वृंदावन की घटना को लेकर क्या है इनकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से वृंदावन में घटनाक्रम हुआ है और अभी भी घटनाक्रम चल रहा है, भाजपा लोग धरने पर बैठ गए हैं, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जैसा कि मैंने YouTube पर और आपके चैनल पर और लोकल अखबारों में देखा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बड़े बड़े दावे भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जब कानून व्यवस्था की बात करती है तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता और आरएसएस के संगी लोग हैं, वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देते हैं। हद तो जब हो जाती है कि जब वो पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं। इंस्पेक्टर वृंदावन को एक महिला नेत्री चप्पलों से पीटती है और खाकी शर्मसार हो जाती है इन लफंगे और गुंडे आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं की वजह से। इस समय सत्ता का जादू इनके सर पर चढ़ के बोल रहा है। ये पागल हो चुके हैं एक उच्च स्तरीय लेवल तक, और ये गलत फहमी के शिकार है कि ये स्थायी रूप से आ चुके हैं। जिस तरह से जो रक्षक को ही इस तरह के साथ फूल उज्जत की जाएगी, इस तरह से बदतमीजी की जाएगी, तो कैसे आप कानून के रखवालों के बारे में कुछ सोच पाएंगे कि वो आपकी रक्षा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है वृंदावन में, तो वहां पर जो मौजूदा जो जनप्रतिनिधि है वृंदावन भाजपा के, यानी कि पूरी भाजपा इस वक्त वृंदावन में है, तो क्या भाजपा इस बात को मान रही है कि पुलिस ने गलत किया है? क्या आप इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, पुलिस ने कतई गलत नहीं किया। प्राइमा फेशिया देखने के बाद ये पता लगता है कि एक आरएसएस का कार्यकर्ता कुंभ पूर्व बैठक में यमुना नदी में स्नान करने जा रहा था और वहां गहरे पानी के चलते हुए जब पुलिस वालों ने उसे रोका तो उसने उन पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी। स्वाभाविक है, जब पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी और उनके चेहरे पे आरएसएस तो लिखा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो लिखा नहीं था कि कोई पट्टा डाल के घूम रहे हो, तो पुलिस ने उन्होंने रोकने की चेष्टा करी। फिर उसने पुलिस के साथ गाली गलौज करी और मारपीट करने की कोशिश करी। जिस तरह संघी लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी एक तरीका है काम करने का, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में भी देखा, एकदम थानों को घेर लेते थे और गीदड़ भपकी और बंदर भपकी जैसे कार्य करते हैं। इसी तरह इनके कार्यकर्ता आज इंस्पेक्टर वृंदावन कोतवाली को घेरे हुए, पुलिस को घेरे हुए बैठे हुए हैं, जैसे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हो, बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े हो, चीन को धकेल रहे हो। इनकी सारी बातें झूठी होती हैं। और स्थिति क्या है कि जब आप खाकी को शर्मसार करेंगे, खाकी के साथ चप्पलें चलाएंगे, एक महिला नेत्री चप्पल चला रही है, पीट रही है, और आप उस वायरल को देखिए जो एक क्लिपिंग वायरल हुई है, ये आरएसएस के कार्यकर्ता एक पुलिस वाले को धक्या रहे हैं और हेलमेट से मार रहे हैं, कोई दूसरा कपड़ा खींच रहा है। क्या समझे बैठे हैं ये क्या स्थायी रूप से सत्ता में है क्या? और सत्ता में है तो होश क्यों हो रहे हैं, मदहोश क्यों हो रहे हैं? मुझे याद है जब 85 से 90 तक मैं एमएलए था, सत्ता पक्ष का एक बहुत पावरफुल एमएलए होता था और शैलजाकांत मिश्र यहाँ पे एसएसपी थे। हमारे पूर्व एक्स एमपी चकलेश्वर सिंह जी की कुड़की हुई, मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरे खिलाफ शैलजाकांत मिश्रा ने, सिटिंग एमएलए, ये जानते हुए कि नेहरू गांधी परिवार से सीधा लिंक रखते हैं, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और वो मुकदमा मैंने कम से कम 15 साल जेला था। हमारी सरकार ने कोई मदद नहीं करी मेरी, क्योंकि मैं गलती में था और मुझे इस तरह का व्यवहार पुलिस के साथ नहीं करना चाहिए था। तो स्थिति जब मैं सिटिंग एमएलए के साथ ही हो सकता है, तो ये चिरकुट लोग ये पता नहीं क्या समझे बैठे हैं, आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी। मुझे लगता है, मुझे ये भी बताया गया कि सारा दुस्साहस एक मंत्री के, जो स्थानीय यहाँ के मंत्री जी हैं, ऊर्जा मंत्री, उनके इशारे पे हो रहा है। वो भी ये समझ चुके हैं कि कुंभ पूर्व बैठक करा के पता नहीं कौन सा उन्होंने पद्मश्री ले लिया हो। कोई काम नहीं किया इन्होंने पिछले 5 सालों में, सिवाय भ्रष्टाचार
और कुछ अपने रिश्तेदारों को बिठाकर जो भी वसूली करनी है वो, और उनके जनता से मिलना तो बहुत दूर की कौड़ी की बात है। अपने आप को मुख्यमंत्री समझना और विकास के काम में शून्य होना, तो ये दम भरी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की। इस तरह के घटनाक्रम नहीं करनी चाहिए। अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, ये समाज के दुश्मन हैं जो इस तरह के काम करते हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसमें बीजेपी का कहना है कि जो घटना हुई है उसमें पुलिस कर्मियों का दोष है। उन्होंने पहले से जो उनका कार्यकर्ता है या आरएसएस का कार्यकर्ता है उस पर मारपीट की है, अभद्र व्यवहार किया। मैंने कहा तो सही आपसे कि उसके माथे पर कहीं आरएसएस या भाजपा का कार्यकर्ता लिखा हुआ है या कोई गांधुआ का पट्टा उसके गले में लटका हुआ है कि वो आरएसएस या भाजपा का कार्यकर्ता है। डूब ना जाए गहरे पानी में, तो पुलिस वाले ने अपने कर्तव्य की इतिश्री करी, उसे बचाने की कोशिश करी, मना किया कि वहां मत ना आओ। कल यदि डूब जाता तब आरएसएस के लोग इकट्ठे होते कि भैया हमारा एक कार्यकर्ता काल के गर्त में चला गया, पुलिस वहां खड़ी थी, तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि जैसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब है कभी नहीं रही। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 100 चूहे खा के बिल्ली हचको चली। रोज घटनाएं होती हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, महिलाओं को मारा जाता है, बलात्कार होता है, अपहरण होते हैं, लूट होते हैं, चौथ वसूली होती है। अरे आपने एक वो कर रखा है कि जो हिस्ट्री शीटर है उनको प्रदेश से बाहर कर देंगे। एक ही बात तो करिए, हिस्ट्री शीटर तो नए पैदा हो रहे हैं। एक कांड के उन्नाव कांड आप भुला सकते हैं, हाथरस कांड आप भुला सकते हैं, कानपुर के एक माफिया का कांड आप भुला सकते हैं। आप बाद में लकीर पीटते रहिए, उससे पहले क्या हो रहा है प्रदेश और देश और मथुरा में क्या हो रहा है। तो स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। बेचारे अधिकारी मौन साधे हुए हैं, उनको अपनी पोस्टिंग की चिंता रहती है, उन्हें सस्पेंड ना कर दिया जाए, क्योंकि ये अपनी गाज एसएसपी, डीआईजी, आईजी के ऊपर गिराते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जो इस तरह की धृष्टता करते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। माननीय योगी जी, जनता सब जान चुकी है, ये दंभ भरे व्यवहार को छोड़िए। अपने कार्यकर्ताओं को आरएसएस के हो चाहे भाजपा के हो, उनको ये आचरण की सभ्यता का पाठ सिखाइए। उनको कहिए कि शालीनता से पेश आए। दिल प्यार से जीता जाता है, ना कि गुंडागर्दी से। पुलिसकर्मी हमेशा बने रहेंगे, सत्ता आपकी हमेशा नहीं रहेगी। याद रखिए, यही पुलिसकर्मी आपको रौंदेंगे जब आप सत्ता के बाहर होंगे। तो इसलिए ऐसा व्यवहार करिए कि आपको बाद में कष्ट ना हो। धन्यवाद। हमारे साथ रहे पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब, जो कि वृंदावन में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर उन्हें सीधे तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी बरतने का आरोप लगाया है। न्यूज़ पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।